नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरिद्वार पुलिस ने बरामद किया चोरी की गाड़ियों का जखीरा, 2 गिरफ्तार। धननगरी में लंबे समय से वाहन चोरी का आतंक है। वहीं अब तक पुलिस की जांच में आरोपी से पूछताछ में एक ही बात सामने आ रही है। आरोपियों का कहना है कि चोरी की वारदात नशे की लत को पूरा करने के लिए करते थे। रानीपुर पुलिस ने ऐसे ही 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने नशे की लत पूरा करने के लिए रानीपुर सहित कई थाना क्षेत्रों से 10 बाइक चोरी की थी। पुलिस ने 10 बाइकों को बरामद कर लिया है। लाल कुआं में तैयार किया गया देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन, जानिए खूबियां। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र जैव विविधता के क्षेत्र में कई उपलब्धियों के लिए देश दुनिया में पहचान बना चुका है। इसी के तहत अनुसंधान केंद्र ने लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र में देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन तैयार किया है। इस पब्लिक हेल्थ गार्डन में 240 से अधिक संरक्षित और विलुप्त प्रजातियों के औषधीय पौधों को संरक्षित करने का काम किया गया है। इस वाटिका में जन स्वास्थ्य से जुड़े औषधीय पौधों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। बागेश्वर में बढ़ते स्मैक के प्रचलन पर प्रदीप टमटा चिंतित, सरकार और पुलिस को बताया विफल। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने बागेश्वर में बढ़ते स्मैक के प्रचलन पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सत्ता और पुलिस तंत्र स्मैक को रोकने की बजाय बढ़ाने का काम कर रही है। युवाओं की बर्बाद हो रही जिंदगी को बचाने के लिए ठोस उपाय नहीं किए जा रहे। श्रीनगर मोबाइल टावर लगाने के नाम पर 1.27 लाख की ठगी। श्रीनगर के एक शख्स से टावर लगाने के नाम पर 1,27,000 की ठगी कर दी गई, जिसकी जानकारी तुरंत उसने साइबर सेल को दी, जिसके बाद साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए ठगों से ये पैसे वापस बरामद कर लिए हैं। रुद्रपुर कब्र से निकाला गया 8 साल के पारस का शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलेंगे मौत के राज। बहेड़ी गांव में पुलिस ने 8 वर्षीय पारस के शव को कब्र से बाहर निकाला। इस दौरान मजिस्ट्रेट के साथ ही पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पारस के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि पारस की मां ने हत्या की आशंका जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने पारस के शव को कब्र से निकालने की परमिशन मांगी थी। गड्ढों में इचकोले खाने पर लोग हमें देते हैं गालियां, खराब सड़कें देख भड़के मंत्री सतपाल। प्रदेश की लोनी हुई पर्यटन सिंचाई ग्रामीण निर्माण एवं पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग जिले के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। रुद्रप्रयाग पहुंचकर सबसे पहले सतपाल महाराज सिद्धपीठ काली मठ पहुंचे, जहां उन्होंने मां काली की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पर्यटन मंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, लोनी विभाग और लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ के अभियंताओं पर भड़क उठे। उन्होंने स्थानीय लोगों के सामने अभियंताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। अधर में लटका आंगनबाड़ी वर्करों का प्रमोशन, विभागीय लापरवाही बना रोड़ा। उत्तराखंड में पिछले 10 सालों से आंगनबाड़ी वर्कर अपने प्रमोशन की राह देख रहे हैं, लेकिन हर बार विभागीय लापरवाही की वजह से मामला कोर्ट में जाता है और फिर विभाग अगली बार कोई न कोई गलती कर देता है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी वर्करों का मुख्य सेविका के पद पर होने वाला पदोन्नति अधर में लटका हुआ है। भराड़ीसैंण से भिकियासैंण तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, हिमाचल में जीत से प्रदेश कांग्रेस लेगी सबक। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर खुशी जताई है। हरीश रावत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जीत से उत्तराखंड में कांग्रेस सबक लेगी। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कुछ कांग्रेस की अचूक और कुछ कमियां रही हैं, जिनको हमें दूर करना होगा। इसके अलावा उत्तराखंड के लोगों को झूठ और सच में भी फर्क करना पड़ेगा। अपराध 8 माह के बच्चे को हरिद्वार पुलिस ने सकुशल किया बरामद, 2 महिलाएं गिरफ्तार। हरिद्वार से शनिवार को अपराध 8 माह के बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने पूरे मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों महिलाओं को सप्त ऋषि के क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों महिलाओं ने पूछताछ में बताया संजय नामक व्यक्ति ने उन्हें बच्चा दिया था। बाल गुरुकुलम का सीएम धामी ने किया उद्घाटन, बोले देवभूमि में भी होंगे G20 के कार्यक्रम। रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाल गुरुकुलम के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत सदैव समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। इसका उदाहरण स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी द्वारा खोला गया विद्यालय है। धामी ने कहा कि G20 के प्रतिनिधित्व का मौका हमारे देश को मिला है। 2014 से पूर्व भारत की पहचान दब्बू देश के रूप में थी, लेकिन उसके बाद दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को नई पहचान मिली। रेप के बाद नर्सिंग छात्रा का बनाया अश्लील वीडियो, फिर किया ब्लैकमेल, मुकदमा दर्ज। कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलेज में नर्सिंग की छात्रा के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। इस दौरान युवक ने वीडियो भी बनाया, जिसके बाद अब युवक छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा है। जब छात्रा ने युवक का विरोध किया तो युवक ने वीडियो इंटरनेट पर डालने की धमकी दे डाली। छात्रा की शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में फिर रैगिंग, 44 छात्रों पर हुई कार्रवाई। हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से रैगिंग का मामला सामने आया है। कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने मामलों में 44 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है। रैगिंग करने वाले सीनियर छात्रों पर जुर्माना भी लगाया गया है। कांग्रेस का जोश हाई, हिमाचल फतह से उत्तराखंड कांग्रेस को मिली संजीवनी, निकाय और लोकसभा चुनाव में दिख सकता है असर। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीतिक पार्टियां आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि एक सी है।
हरीश रावत बोले, आखिरी था लाल कुआं इलेक्शन, जरूरत पड़ी तो लोकसभा चुनाव में करूंगा बैटिंग। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार चुनाव न लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन उनके आगामी चुनाव लड़ने को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने इशारों में कहा कि क्रिकेट के खेल में कई बार बैट्समैन नहीं होता तो पुराने बैट्समैन को बुलाना पड़ता है। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के डॉक्टर मांगे न माने जाने पर दी आंदोलन की धमकी, जाने क्या है डिमांड। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के चिकित्सकों ने गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र में बैठक में लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने पर रोष जताया गया। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज वर्मा ने कहा कि बैठक में संगठन ने यह भी निर्णय लिया कि प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात करेगा और यदि मांगे निश्चित समय से पूरी नहीं होती है तो चिकित्सकों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हरिद्वार में 2 स्मैक तस्कर गिरफ्तार, पुलिस खंगाल रही कुंडली। सिरकुल थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी से करीब 18 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए आंकी जा रही है, जिसे तस्कर हरिद्वार में बेचने आए थे। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कार हादसे में 1 की मौत और 2 घायल। लैंसडाउन में खाई में गिरी बोलेरो, 6 घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें देवप्रयाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। दुर्घटना का कारण नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। वीआईपी का खुलेगा राज, अंकिता भंडारी मर्डर केस, कल होगी आरोपियों के नार्को टेस्ट पर सुनवाई, वीआईपी से खुलेगा राज। देश का चर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में तीनों आरोपी का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति मांगने के लिए एसआईटी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की हुई है। इस पर कल सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद कोर्ट के फैसले से तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट पर फैसला लिया जाएगा। वहीं नार्को टेस्ट से वीआईपी से भी राज खुलेगा। यह जानकारी केस की छानबीन कर रही डीआईजी पी रेणुका देवी ने दी है। मंत्री महाराज के फर्जी हस्ताक्षर मामला, हरीश रावत ने ली चुटकी, कहा फर्जीवाड़े का दोषी कौन है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सचिव द्वारा मंत्री सतपाल महाराज के फर्जी हस्ताक्षर मामले में चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि बहुत दिनों से मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के एचओडी के प्रकरण को बहुत गहराई से समझने का प्रयास कर रहा हूं। हरीश रावत ने आगे लिखा कि आज हमारी सड़कें अत्यधिक खराब स्थिति में है। कारण कई है, मगर एक कारण विभाग के मुखिया को लेकर चल रहा एक अजीबोगरीब प्रसंग है। सीएमओ ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, 5 कर्मचारी मिले अनुपस्थित, वेतन रोकने के दिए आदेश। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी टेरी गढ़वाल डॉक्टर संजय जैन द्वारा आज बिल्खी तथा भिलंगना ब्लॉक के दूरस्थ चिकित्सालय बूढ़ा केदार का औचक निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पिलखी में 5 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनका 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। 65 साल के ताऊ की घिनौनी हरकत आई सामने, नाबालिग दिव्यांग के साथ दुष्कर्म कर हुआ फरार। लोहाघाट के बाराकोट ब्लॉक के एक गांव में रिश्ते के ताऊ द्वारा नाबालिग दिव्यांग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। राजस्व पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराया। राजस्व पुलिस ने पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बकरियों को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गया चरवाहा, बीच में आए कुत्तों ने ऐसे बचाई जान। उत्तराखंड के रानीखेत में भेड़ बकरियों को चराने कालीगढ़ जंगल पहुंचे एक चरवाहे साहस दिखाए तो तेंदुआ भी भाग खड़ा हुआ। दरअसल पडेर गांव चमोली निवासी यशपाल सिंह नेगी शनिवार रात अपने साथी डबल सिंह व दल्ली के साथ 400 भेड़ों और बकरियों को लेकर द्वारसों के कालीगढ़ जंगल पहुंचे थे। हर साल की तरह उन्होंने रात में वहां डेरा डाला। सभी लोग खाना बनाकर सोए थे कि अचानक तेंदुए ने बकरियों के झुंड पर हमला कर दिया और एक बकरी को उठा ले गया। जानकारी के अनुसार यशपाल बकरी को छुड़ाने गए तो तेंदुए ने उन पर भी हमला कर दिया। बचाव में तेंदुए ने यशपाल के हाथ में 5 दांत गड़ा दिए। इस दौरान हल्ला करने पर कुत्ते वहां आ गए और तेंदुए को भगा दिया। सूचना पर द्वारसा चौकी में रहने वाले वनकर्मी राजेंद्र प्रसाद घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने निजी वाहन से यशपाल को नागरिक चिकित्सालय में भर्ती करवाया। सोमवार को बंद रहेगा रोपवे का संचालन, श्रद्धालुओं को पैदल तय करनी होगी 2 किलोमीटर की दूरी। उत्तराखंड में सिद्धपीठ सुरकंडा देवी में रोपवे का संचालन 12 दिसंबर सोमवार को दिन भर बंद रहेगा। रोपवे के मरम्मत कार्य और मासिक चेकिंग के लिए यह निर्णय लिया गया है। सुरकंडा देवी रोपवे के प्लांट मैनेजर निजामुद्दीन सैफी ने यह जानकारी दी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।